जापान के बूढ़े लोगों की कहानी सुनकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। जापान में हर साल 30,000 से ज्यादा बूढ़े लोग अपने घरों में अकेले मर जाते हैं। ना कोई उनका दरवाजा खटखटाता है, ना कोई उनसे मुलाकात करने के लिए आता है और ना ही कोई उनकी परेशानी महसूस करता है। ये लोग खामोशी के साथ अपने ही घर में मर जाते हैं और इनकी लाशें कई बार हफ्तों और कभी कभी महीनों तक घरों में पड़ी रहती हैं। इस दर्दनाक हालत को जापान में कुदोकोशी कहा जाता है, जिसका मतलब है अकेले ही मर जाना। सोचने की बात है, ये लोग जिंदा तो होते हैं लेकिन ऐसी तन्हाई में जिंदगी गुजारते हैं जिसका तस्वर भी दिल दहला देने वाला होता है। और जब ये लोग मरते हैं तो इनके पास ना ही कोई बेटा होता है, ना ही कोई बेटी होती है, ना ही कोई बहन होती है और ना ही कोई आस पड़ोस में से इनका हाल पूछने वाला होता है। इन्हीं लोगों में से एक 91 साल बूढ़ा शख्स अपनी बीवी के साथ रहता था। उस शख्स को फालिज था और वो चलने फिरने के काबिल नहीं था। उसकी बीवी उसकी सारी खिदमत करती थी, उसे खाना देती थी, उसे कपड़े पहनाती थी और हर लम्हा उसका ख्याल रखती थी। लेकिन एक दिन उसकी बीवी की तबीयत खराब हुई और अचानक से वो भी मर गई। उस बूढ़े शख्स के पास खाने को कुछ नहीं था, दरवाजे तक जाने की ताकत नहीं थी और वो आहिस्ता आहिस्ता भूख और प्यास से एक दर्दनाक मौत मर गया। दोनों की लाशें कई हफ्तों तक घर में पड़ी गलती सड़ती रही। उनका एक बेटा भी था जो कई साल पहले दूसरे शहर में चला गया था। उसने अपने माँ बाप को कई महीनों तक एक फोन कॉल तक नहीं की थी। ये सब सिर्फ इसलिए हुआ कि वहाँ के बूढ़े लोगों को ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती और उनके बुढ़ापे में उन्हें अकेला कर दिया जाता है। और अब वहाँ बूढ़े और जवान लोगों में काफी फासला पैदा हो चुका है। ये सिर्फ एक वाकया नहीं बल्कि ऐसे हजारों लोग जापान में हर साल इसी तरह चुपचाप दुनिया छोड़ जाते हैं। किसी को इनके जिंदा या मुर्दा होने तक का पता नहीं होता और इन लोगों के मरने का भी कई हफ्तों बाद पता चलता है।